पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नैना पे हुए पार्किंग लॉट वाले हमले के पीछे ऋषभ नहीं बल्कि एक मास्क पहना हुआ आदमी था। अब आगे वापस किचन में आते हुए उसके माथे पे आई शिकन थोड़ी बहुत गायब हो जाती है और एक सॉफ्ट सी स्माइल उसके चेहरे पर अपनी जगह बनाने लगती है। आई सी यू लेफ्ट नथिंग फॉर मी। जिसे सुनकर कायरा लास्ट बचे बड़े के बाइट को चम्मच में लिए रुक जाती है। वो प्लेट भी खाली हो चुकी थी जिसमें नैना ने दही बड़े बनाए थे, जिसे देखकर वो कायरा की तरफ एक आईब्रो उठा के देखती है। सॉरी, वो बहुत टेस्टी थे इसलिए खा गई। उसे देखकर वो अपनी स्माइल रोक नहीं पाती है और उसके हाथ से वही चम्मच लेकर वो लास्ट बचा हुआ पीस खा लेती है। टेस्टी तो बना था, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर उसकी ये हरकत से कायरा पूरी तरह हिल गई थी और वो मुंह खोले उसे देखे जा रही थी। झूठी थी ना वो तो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी तुम्हारी बोतल से पानी पिया ही नहीं। ये कहकर उसे टिश्यू पकड़ाकर वो अपनी फैमिली को फोन करने चली जाती है, कायरा को वहीं शॉप में छोड़कर। नैना मैम को पता था? वो सोचते हुए किचन काउंटर पर प्लेट रख देती है और उसकी वो मोटी बिल्ली जो सो रही थी वो उठकर आकर बचा हुआ दही चट कर जाती है। तुम बहुत लकी हो मिस बिल्ली, तुम जब चाहो तब नैना मैम के हाथों का बना टेस्टी खाना खा सकती हो। अरे तो यार बहुत खूबसूरत है, पागल कर दिया मुझे बिल्ली। एक तुम ही हो मेरे दिल की बात समझ पा रही हो। यहाँ पर ना तो मैं बता सकती हूँ और ना मैं सोच सकती हूँ। वो क्यूट सा फेस बना के बोलती है। बिल्ली तुम्हें पता है मुझे कभी किसी को देख के ऐसा फील नहीं हुआ। गॉड, पहली बार हुआ है, वो भी इतना जोर से। वो जब भी आती है ना ऐसा लगता है जैसे खुशबू ही खुशबू फैल गई हो और जाते ही जैसे सब कुछ रूठ जाता है। तुम तो लड़का हो ना कि मेरी तरह तुम्हें भी लड़की बना के भेजा है। उसकी बातें सुन बिल्ली उसकी तरफ देखकर मुंह फाड़ देती है। तुम्हें नींद आ रही है? ठीक है, मेरी लव स्टोरी वन साइडेड तो बोरिंग हो गई। खुद को देखा है? मेरे पास तो देखने के लिए कोई है भी, तुम्हारे पास कौन है? और वो बिल्ली उसको पंजा मार के वहां से भाग जाती है। ये भी दिल जले? अरे सुनो तो मिस बिल्ली, अच्छा आई एम सॉरी। अरे इधर तो मामला किड़बिड़ है, लोग बिल्लियों से बात करती है। पीछे मैडम, उसका नाम बिल्ली नहीं, उसका नाम सेवरन है। नैना की मेड सरिता कायरा के पास आकर कहती है, सेवरन वो कलर नहीं होता है, पर वो तो ग्रे है। लेकिन ग्रे है तो रूमा मैडम ने नाम सेवरन रखा ना। जिसे सुनकर कायरा को समझ में आ जाता है कि ये नाम नैना तो नहीं रख सकती थी उसका। चलिए मैडम आपको गेस्ट रूम दिखा दूंगी। गेस्ट रूम दिखा दूं मतलब? नीना मैडम बोली कि आपको कमरा दिखाने का है, वो बोली आप इधर ही रुक रहे हो रात भर। कायरा कंफ्यूज होकर सरिता के पीछे चलने लगती है, पर ये जान के कि उसे जवाब सिर्फ नैना दे सकेगी इसलिए वो चुपचाप एक रूम में आ जाती है जो उसके खुद के बेडरूम से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। नीना मैडम बोली है कि आप सो जाना, उन्हें कुछ काम है तो वो बिजी है, सुबह वो आपको कॉलेज छोड़ देगी। ये सब सुनकर वो और भी कंफ्यूज हो जाती है, पर उसके पास ऑप्शन नहीं था बात मानने के अलावा।
क्योंकि अगर नैना फ्री होती तो वो खुद ही उससे मिलने आ जाती, और अगर वो नहीं आ पा रही थी मतलब सच में वो बिजी ही होगी। और वो इतने बड़े घर की बेटी भी तो थी कि कायरा को उसका काम समझ भी नहीं आता, इसलिए वो बात मानकर चुपचाप अंदर चली जाती है। कुछ चाहिए हो तो मैडम बुला लेना। नैना मैम कुछ खाएंगे नहीं क्या? नीना मैडम को भी खाना पहुंचाने वाली मैं, चिंता न को। सरिता कहकर दरवाजा लगाकर चली जाती है और कायरा उस कमरे को देखने लगती है। ऑफ वाइट दीवारें और क्वीन साइज की बेड की दीवार पे लगी कुछ अजीब से पैटर्न्स की पेंटिंग, लैम्प्स और एस्थेटिकली डेकोरेटेड वो कमरा कायरा को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन इस कमरे से ज्यादा उसे नैना के पास होना बेहतर लगता। उस बिस्तर पर एक शॉर्ट्स और उसकी स्टाइल की ढीली सी टी शर्ट तह करके रखी हुई थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और अपनी जीन्स उतारकर वो शॉर्ट्स पहनने के लिए उठा लेती है। पर जैसे ही वो पहनने होती है, वही फूलों वाली लैवेंडर खुशबू जो सिर्फ और सिर्फ नैना के पास से आती थी, उसकी सांसों में भर जाती है। वो समझ गई थी कि वो नैना के ही कपड़े थे, क्योंकि नैना और कायरा की हाइट लगभग सेम थी, और एक बड़ी सी स्माइल के साथ रुककर वो उन्हें पहनने के बजाय अपने सीने से लगाए ही लेट जाती है, और इतनी पढ़ाई से थक कर कब उसकी नींद लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। कायरा हमेशा से ही गहरी नींद में सोया करती थी, और सुबह जब उसके दरवाजे पर नॉक हुई तो वो भूल गई थी कि वो कहाँ है। वो उठकर डायरेक्ट ही जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पे खड़ी नैना उसे देखती रह जाती है। वो टी शर्ट में तो थी, पर नीचे ना तो शॉर्ट्स था और ना ही जीन्स। वो सिर्फ अपनी ब्लैक अंडरवियर में थी। बिखरे हुए बाल और आंखें मलती हुई वो क्यूट भी लग रही थी, और किसी लड़के को पागल कर देने वाली जितनी हॉट भी। वो बहुत देर तक कुछ कह नहीं पाती है, और कायरा को भी अभी तक इस बात का पता नहीं चला था कि वो अपने नहीं नैना के घर पर थी। एक हिली हुई सांस लेके नैना कायरा के पीछे बिस्तर पर पड़े उसके कपड़ों को देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि उन कपड़ों के साथ आखिर हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद अपना गला साफ करने की एक्टिंग करके नैना कायरा के होश में आने का इंतजार करती है, और जैसे ही कायरा को एहसास होता है कि वो कहाँ और किसके सामने और वो भी किस हाल में खड़ी है, उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से उड़ जाती है, और वो बड़ी बड़ी आंख करके नैना को देखती रहती है। उसके चेहरे पर शर्म से ब्लश आने लगी थी। शिट, वेल, गुड मॉर्निंग, बट वी नीड टू हरी, कहकर उसे कुछ फ्रेश कपड़े देकर वहां से दरवाजा लगा के चली जाती है। कायरा को कमरे के अंदर अकेला शर्म से लाल होता हुआ छोड़कर। थोड़ी देर तक खुद को संभालने के बाद 20 मिनट तक वो सुबह का रूटीन फॉलो करके तैयार होके जैसे ही नीचे आती है, सरिता उसे रोककर ब्रेकफास्ट करने बोलती है। नैना मैडम बोली है कि आपको खाना खिला के भेजने का, पर मैं लेट हो रही हूँ। अगर मैंने आपको ऐसे ही जाने दिया तो आप तो बस लेट हो गए। नैना मैडम मुझे लिटा देगी। वो नैना के नाम भर से हार कर खाने बैठ जाती है, जहाँ से उसे काउच पर चैन से सोती हुई सैफरन दिखती है। वो नहीं खा रही क्या? आप बहुत लेट उठे हो मैडम, 10 बजने वाले हैं। ब्रेकफास्ट कब की कर चुकी है? सुनकर नैना का उसके लिए दही बड़े बनाना याद आता है।
और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कहाँ है वो? वो बोली थी कि उनको कुछ काम है, आप ब्रेकफास्ट करके उनको गाड़ी में ही मिलना। कायरा नैना के घर में होते हुए भी नैना को देख नहीं पा रही थी, जो अच्छा था भी नहीं और एक तरह से अच्छा था, क्योंकि जो सुबह हुआ उसके बाद तो कायरा शर्म के मारे नैना से नजरें भी ना मिला पाती। पर कब तक, क्योंकि थोड़ी देर में तो वो उससे मिलने ही वाली थी। अपना बैग लेकर, जो उसे कल नैना ने दिया था, जिसमें नैना की दी हुई बुक्स थी, वो लेकर गाड़ी में आकर जैसे ही बैठने होती है, गाड़ी में नैना को ऑलरेडी बैठा हुआ देखकर वो शर्म से लाल हो जाती है। उसकी उन फेवरेट आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। गाड़ी जब चलने लगी तो उसने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा के जैसे ही नैना की तरफ देखा, उसके माथे पर शिकन आ गई। इतनी देर बाद उसे उस गाड़ी में एक टेंस सी एनर्जी फील होने लगी थी। पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि नैना का चेहरा पूरी तरह से ब्लैंक था। गाड़ी में बैठने के बाद से नैना ने कायरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा था और ना ही मुस्कुराकर कोई बात की थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अवॉइड कर रही हो। पर कल तक तो सब ठीक था, फिर आज क्यों हुआ ऐसा? क्या उसने नैना को अनकंफर्टेबल फील करा दिया था? ये सब सोच के वो और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। पर गाड़ी में गार्ड्स के होने के कारण वो उससे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। परेशान होते होते वो सोचती रही और उसे याद आया कि उसने कल फ्लो में कुछ ऊटपटांग बोल दिया था। क्या नैना उसके कारण उससे अनकंफर्टेबल हो गई थी, या उसकी फीलिंग्स उसे समझ आ गई थी जो वो उससे दूर हो रही थी? पर अगर ऐसा होता तो वो उसका जूता क्यों खाती? तो क्या सुबह के कारण? पर ऐसा भी क्या कर दिया था कायरा ने? वो भी तो एक लड़की ही है और नैना तो स्ट्रेट है, फिर उसे उससे कैसे प्रॉब्लम हो सकती थी? पर जो भी प्रॉब्लम थी, कायरा को समझ तो आ गया था कि वो अच्छी नहीं थी, वरना नैना कभी कायरा को ऐसे ट्रीट नहीं करती, जैसे वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन सब थॉट्स की इंटेंसिटी के कारण उसकी नर्वसनेस उस पर हावी होने लगी और उसका वो पैर फिर से हिलने लगा, जिसे वो कंट्रोल करते हुए सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पहुंचने तक का वेट कर रही थी, ताकि वो नैना से बात कर सके। उसका हिलता हुआ पैर नैना की नज़रों से भी बचा नहीं था, पर तब तक गाड़ी कॉलेज के गेट से अंदर आ चुकी थी और पहुंचते ही उसका पैर हिलना बंद हो जाता है। दोनों ही गार्ड्स निकलकर उन दोनों के लिए गेट खोल देते हैं और जैसे ही वो नैना से बात करने होती है, वहाँ पर मौसम और सलोनी आकर खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ कहे नैना फिर से मौसम के साथ चली जाती है। कायरा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था कि नैना उसे इग्नोर कर रही थी, पर यह एहसास ऐसा था जिसे कायरा कभी झेलना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो दर्द दिल टूटने से होता है, कुछ ऐसा ही दर्द उसे अभी फील हो रहा था। सलोनी कायरा के करीब आकर उसे सूंघने लगती है। क्या कर रही हो? तो इतनी अच्छी खुशबू कब से मारने लगी? जिसे सुन के उसे नैना के घर का वो बॉडी वॉश याद आता है। नहा के आई हो, तेरे जैसी नहीं हो। सलोनी उसे एक बोरिंग लुक देकर आगे पूछती है। और तू नैना मैम की गाड़ी में क्या कर रही है? वो नैना को जाते हुए देखते हुए पूछती है। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो उन्होंने लिफ्ट दे दी। वो उससे बेमन से झूठ बोल देती है, क्योंकि पहले ही न जाने क्यों नैना उससे नाराज हुई बैठी थी, और अगर लोगों को पता चलेगा कि वो नैना के घर पे रुकी हुई थी तो हो सकता है वो और भी नाराज हो जाए।
सलोनी उसे उसकी एग्जाम रजिस्ट्रेशन रिसीट देती है, पर तू तो उल्टी साइड रहती है ना। जिस पर कायरा रुक जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सलोनी स्मार्ट थी। हाँ, वो मैं मार्केट में थी। सलोनी इस बार उसे सस्पिशियस लुक देती है, पर इससे पहले वो आगे कुछ पूछ पाने होती है, कायरा उसे पकड़कर रिसीट जमा करने के लिए ऑफिस की तरफ ले जाती है। कल वो जितनी खुश थी, आज उसका मन उतना ही उदास था कि आखिर नैना ऐसा क्यों कर रही थी। वो क्यों उससे नाराज थी। वो नैना का उसे एक नज़र देख लेने का इंतज़ार कर रही थी, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली। वो जानती थी कि नैना अपने एकेडमिक्स के लिए बहुत सीरियस थी और वो उसे वक्त से पहले कहीं मिलने वाली भी नहीं थी। इसलिए थोड़ी बहुत नाकाम कोशिशों के बाद वो लास्ट पीरियड का वेट करने लगती है। चल कुछ खाते हैं यार, बहुत भूख लगी है। 3-4 घंटे के बाद पढ़ते पढ़ते सलोनी उससे कहती है, मुझे नहीं है। झूठी, तेरे पेट में जो केमिस्ट्री लैब बनी पड़ी है वो बाहर तक सुनाई दे रही है। कायरा उसे एक बोरिंग लुक देकर चलने लगती है और जाकर दोनों ही अपने अपने लिए लंच ऑर्डर कर देते हैं, जिसमें से कायरा फ्राइड राइस और सलोनी चाइनीज लेकर कैफे के दूसरे एरिया में आकर टेबल खोजने लग जाते हैं, जहां पर कायरा का दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि जहां टेबल खाली थी उनके लिए, उसके ठीक सामने उसके दिल और मूड पर हुकूमत करने वाली नैना अपने ग्रुप के साथ बैठी हुई थी, जिसकी नज़र जैसे ही कायरा पे पड़ती है उसके दिल में फिर से दर्द होने लगता है, क्योंकि नैना उसे देखकर क्लियर इग्नोर कर देती है, जैसे वो वहाँ है ही नहीं, और बाकियों पे वापस से अपना टेंशन कर देती है। जानवी से तो कोई उम्मीद थी नहीं, पर एटलीस्ट रोमा की स्माइल से जो वो वहाँ से भाग जाने वाली थी वो रुक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैना ऐसा क्यों कर रही है, पर इन सब से उसे रोना ज़रूर आ रहा था और बेमन से वो अपनी प्लेट को सामने रखकर बैठ जाती है। पर दिल तो दिल था, दर्द में भी वो उसे देखना ही चाहती थी, इसलिए वो उस चेयर पर बैठी जहाँ से वो नैना को सीधे देख सके। सलोनी ना जाने इतनी देर से क्या बातें कर रही थी, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ उस शख्स पे था जो उसके दिल में होने वाली चुभन की जिम्मेदार थी, जिसने उसकी तरफ फिर ना देखा, जिसने उसके दिल को कल छूकर वापस ठुकरा दिया हो। उसे इस बात से तकलीफ नहीं थी कि नैना उसे रिजेक्ट कर दे। उसने उसे कभी पाने की ख्वाहिश ही नहीं की थी। वो जज्बात सिर्फ कायरा अपने तक रखना चाहती थी, इसलिए नैना अगर उसकी फीलिंग्स को समझ भी ना पाती या उसके कारण उससे नफरत करने लगती, तब भी वो उसे झेल सकती थी, पर उसने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। और अगर कल उसके फ्लो में निकल जाने के कारण उसको पता चलता होता, तो नैना उसकी झूठी चम्मच से क्यों खाती। पर फिर क्यों वो उसे इस तरह से तड़पाई जा रही थी, क्यों वो नजरें उसे देख नहीं रही थी। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उससे रोना आ रहा था इन सब से। और उस फ्राइड राइस के सिर्फ एक बाइट खाने के बाद वो सलोनी को बोलकर जैसे ही उठ के जाने होती है वहाँ से, वहाँ आयशा मुस्कुराते हुए सलोनी के साइड में आकर बैठ जाती है। उसे एक फ्राइड राइस की चम्मच ने भी अपना काम कर दिखाया था, क्योंकि आयशा के बैठते ही उसकी नज़र कायरा के होठ के ऊपर लगे एक छोटे से टूटे चावल के टुकड़े पर जैसे ही जाती है, वो सबको सरप्राइज करके कायरा के होठ के ऊपर लगे उस दाने को साफ कर देती है।
ये करना इतनी नजरें नहीं उठाता, पर उसकी आंखों में देखते हुए उसके अंगूठे को कायरा के होठों पर थोड़ी देर तक ठहराए रखना ये जरूर लोगों की नजरों में आ गया था। वो एक मस्ती भरी स्माइल देकर पीछे हट जाती है और सलोनी उन दोनों को मुंह में नूडल्स लटकाए आंखें फाड़े देखती रह जाती है। कायरा उसके स्माइल से उसकी फ्लर्ट करने की हरकत को इग्नोर करके वो गलती कर देती है जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी, और वो थी नैना की तरफ देखने की, जो इस बार पूरी तरह से ब्लैंक चेहरा करे उसे देखे जा रही थी। कोई भी इमोशंस के नामो निशान नहीं थे उस पे, और उसे पढ़ पाना इम्पॉसिबल हो गया था। पर वो कंफ्यूज तब हो गई जब बगल में बैठी रोमा उसे देखकर माथे पर अपना हाथ पीटती हुई उसे बेवकूफ लड़की का लुक देती है, जैसे वो कह रही हो कि उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी। पर था ही क्या गड़बड़ करने के लिए? नैना तो उससे ऑलरेडी ही दूर रहना चाहती थी, जिसका रीज़न वो एंड क्लास में पता करके ही रहती कि अचानक ऐसा क्या हुआ था। बेसब्री से इंतज़ार करने के बाद जब एंड क्लास हुई तो वो सीधे नैना की क्लास आ जाती है, पर वहाँ वो नैना की जगह आयशा को देखकर सरप्राइज रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उससे थोड़ा रूड होकर बोलती है। वेल, ग्रेट वे टू से हाय। वो अब परेशान और बहुत ही ज्यादा लो फील करने लगी थी। उसे नैना भगाए जा रही थी, जैसे वो किसी धुएं का पीछा कर रही हो। आयशा प्लीज बताओ नैना मैम कहाँ है? आयशा उसका सीरियस मूड देखकर अपना मजाक बंद करके बता देती है, उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। क्यों? वो जवाब देने से पहले थोड़ा रुक जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे ये बात उससे पता चलेगी तो उसे बहुत हर्ट होगा। आयशा क्यों? कायरा की आंखों में अब आंसू आ चुके थे, जैसे वो डेस्परेट थी नैना के रीजन को ढूंढने के लिए। उनके भाई का बेटा हुआ है, वो बुआ। आयशा पूरा सेंटेंस खत्म भी नहीं करती है कि इससे पहले कायरा एक शार्प सांस ले लेती है और अपने अटैक करते हुए थॉट्स की भूल भुलैया में खोने लग जाती है। आयशा कायरा को पहली बार इस तरह देख रही थी, जिसकी आंखों में आंसू भरे पड़े थे, जिसे देखकर उसे खुद बुरा लगने लगा। घर छोड़ दो मैं। रोमा ने उसे पहले ही बता दिया था कि कायरा अपनी गाड़ी से नहीं आई थी, तो हो सकता है कि आयशा को उसे छोड़ने जाना पड़े। पर कायरा सर हिलाकर उसे मना कर देती है और बैग उठाकर वहां से सीधे चली जाती है। आयशा समझ गई थी कि जिससे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करो, उसका एक छोटा सा वार दिल के कितने टुकड़े कर सकता था। इसलिए उसने उसे जाने दिया, क्योंकि कायरा को इस वक्त अकेला रहना जरूरी था। अपने बिखरे हुए थॉट्स को इकट्ठा करने के लिए वो वहां से टैक्सी लेकर सीधे फ्लैट के लिए चली जाती है। वो उम्मीद से ज्यादा हर्ट हुई थी और अब उसे ऐसी फीलिंग्स आने लगी थी कि नैना उससे सच में नहीं मिलना चाहती थी, जिसका रीजन वो अपनी फीलिंग्स को मानने लगी थी। शायद उसने नैना को वाकई में अनकंफर्टेबल फील करा दिया था और वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर किसी का भी उसके कारण अनकंफर्टेबल होना नहीं, स्पेशली नैना का। जितना उसने एक दिन पहले खुशियों को चूमा था, आज उसे उतना ही ज्यादा रोना पड़ रहा था। गुनहगार को फांसी या किसी दिल को एक तरफा मोहब्बत, दोनों में ही अंत तय है। वो उस अकेले कमरे में बैठे हुए अपने काले अतीत को घूमते हुए देख रही थी।
वो चीखें और उसका यूं हेल्पलेस होकर उन मरी हुई आंखों में देखना उसकी सांसों से खेल रहा था। वो स्ट्रांग थी क्योंकि ये सब उसके साथ अक्सर हुआ करता था, जिसके कारण वो कई रातों तक सो नहीं पाती थी। और जिस भी रात उसे नींद आती थी वो एक ही बार में अपनी नींद पूरी कर लेती थी। पर ये रात उन चैन भरी रातों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। अगले दिन छुट्टी होने के कारण थैंकफुली उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि नैना यहीं पर थी या शहर से बाहर गई है। पर अब वो उसे और अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी। वो अब एक्चुअली में किसी से मिलना भी नहीं चाहती थी। एग्जाम्स के एक दिन पहले भी ना सोने के कारण वो एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कॉलेज में वो किसी से भी मिले। आयशा समझदार थी तो उसने उसे परेशान करने के बजाय अकेला ही छोड़ दिया। उसे अपनी मम्मा से किया हुआ वादा याद था कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो कितना भी सैड फील करे, वो अपना खाना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जानती थी कि कायरा जब भी परेशान होती थी वो सबसे पहले अपने खाने से डिटैच होती थी। और साथ ही आयशा ने भी तो धमकी दे रखी थी मैसेजेस में कि अगर उसने बने हुए खाने की उसे फोटोज नहीं भेजी तो वो घर आ जाएगी, जो कायरा नहीं चाहती थी। तो अपनी मम्मा से किया हुआ वादा और अपने पीस को बचाने के लिए वो थोड़ा बहुत खाना खा लेती थी। किस्मत से सीनियर्स जूनियर्स की टाइमिंग के डिफरेंस के कारण ना ही कायरा नैना से टकराई थी और ना नैना को कायरा मिली थी। इकोनोमेट्रिक्स के पेपर में भी जो भी क्वेश्चंस उसे लास्ट के चैप्टर से आए थे उसने जैसे तैसे उन्हें कर दिए, और बाकी सब्जेक्ट्स तो नैना ने उसे पढ़ा ही दिए थे। एग्जाम्स खत्म होने तक कायरा ने सबको अवॉइड किया। वो लेट आया करती थी और जल्दी पेपर करके चली जाती थी। नन्हे से अरब के होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स अपने सबसे अलर्ट मोड पे थी। इन सब के कारण कहीं से भी उस स्टॉकर की खबर नहीं आई थी और राना की टीम भी नॉन स्टॉप पता करने में लगी हुई थी कि वो कौन था। पर इतने सब के बाद भी उस मास्क पहने हुए आदमी का पता नहीं चला था। पर एटलीस्ट नैना के अंदर अब वो फीलिंग तो नहीं थी कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। ऋषभ को भी अच्छा खासा कंपनसेशन देकर उसे उसकी मन की जॉब के साथ उसी शहर में सेटल करवा दिया गया था। पर इतने दिनों से एक फीलिंग जरूर थी जो उसके अंदर घर करे थी, और वो थी कायरा की याद। ना वो उसे दिखी थी इतने दिनों से, ना ही उसकी कोई खबर मिली थी। हाँ, सलोनी से इतना पता चला था कि वो लेट आती थी और जल्दी एग्जाम्स करके चली जाती थी। नैना कायरा को सच में बहुत मिस करने लगी थी। एक बारी वो उसे दिख जाती तो उसे तसल्ली हो जाती कि वो अपना ध्यान रख रही थी या नहीं, पर पूरे कॉलेज में उसकी कोई खबर ही नहीं थी। नन्हे मेहमान के प्रीमेच्योर होने के कारण ज्यादातर उसका भाई और उसकी मम्मा सभी लोग शहर से बाहर थे, और नैना के पापा बिजनेस मीटिंग से सुबह ही लौटने के कारण रेस्ट कर रहे थे। नैना नहाकर जैसे ही बाहर आती है उसके फ़ोन पर रोमा का कॉल आ जाता है, जिसे वो तुरंत ही पिक कर लेती है। पीछे के दरवाजे से बाहर आओ चुपचाप। पर क्यों? अरे जल्दी आओ ना। वो पीछे के गेट के सामने खड़ी रोमा की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और क्योंकि ये टाइम गार्ड ड्यूटी शिफ्ट होने का था तो हो सकता था कि कैमरा रूम में कोई ना हो, और पीछे का दरवाजा भी किस्मत से रोमा को गार्ड फ्री मिल गया था। अंदर आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। But you cannot take me without guards. ओके, अब जल्दी आओ।
उसकी बात मान के वो जैसे ही गाड़ी में आकर बैठती है, रोमा गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से स्पीड में निकल जाती है। लाइक हेल आई कांट टेक यू आउट क्वीन। रोमा, समझो मैं नहीं जा सकती हूँ गाज के बिना। क्यों नहीं जा सकती हो? ऐसी कैसी टेंशन आ गई अंकल को? इतने सारे गार्ड्स क्यों? तुम्हें पता है कि मैं पापा के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। ओके फाइन, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस कायरा को देख लें यार, आई एम मिसिंग हर सो मच। ये सुन के तो उसने भी सांसें भर ली। सच तो ये था कि वो उसे बहुत मिस कर रही थी और उसका भी मन उसे देख लेने का कर रहा था, पर वो उसके पास अभी नहीं जा सकती थी। तुम उसे वीडियो कॉल भी तो कर सकती हो। हाउ ओरिजिनल शार्लॉक, यू थिंक सच आइसोलेटेड हाउस इज जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस? वो लड़की हार्डकोर इंट्रोवर्ट है। काउंट हर फ्रेंड्स, पूरे कॉलेज में कितने होंगे? 1 2, और हम, वो भी उस पोस्टर के कारण। डूड, वो एक ऐप ऐसा नहीं चलाती जिसमें वीडियो कॉल पॉसिबल हो। व्हाट्सएप तक नहीं है उसके पास। स्टिल आई कांट गो रूम, वो उसे आराम से कहती है। फाइन, यू बेटर टेल मी द रीज़न कि इतने सारे गार्ड्स क्यों, एंड वाई नॉट। तो हम वापस जाएंगे, वरना वी आर गोइंग टू मीट कायरा। वो जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि रोमा को बताना मतलब कायरा को पता चलना, और इन सब में उसका इन्वॉल्व होना बहुत ही खतरनाक था। एक बार और वो उसे ऑलरेडी खतरे में डाल चुकी थी, दोबारा वो उसे नहीं डाल सकती थी। कल रात फ़ोन पर करण का कहना भी सही था कि जब तक वो मास्क पहना हुआ आदमी पकड़ा नहीं जाता तब तक कायरा से दूरी बनाना सही था, क्योंकि बाकी सबके पास प्रोटेक्शन अवेलेबल थी, पर कायरा के पास वो बिना वजह उसे प्रोटेक्ट करने नहीं देगी, और वो वजह कायरा को कभी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कायरा खुद को मुसीबत में डालने के बहुत कैपेबल है। तो जब तक वो स्टॉकर पकड़ा नहीं जाता, वो उसे इसी बात पे बिलीव करने देगी कि उसने नैना को अनकंफर्टेबल फील कराया था। कायरा बहुत हर्ट थी इस बात से, वो पूरी तरह वाकिफ थी, पर वो दर्द उसे खतरे में डालने से बेहतर था। प्लीज़, आई एम मिसिंग हर नैना। एक काम करो, तुम गाड़ी से मत उतरना, मुझे मिल लेने देना, मैं दरवाजे से उससे मिल लूँगी और उसे नहीं बताऊँगी कि तुम आई हो। रोमा क्या जाने नैना के दिल का हाल। कभी कभी दिल तोड़ने वाला टूटने वाले से ज़्यादा टूट जाता है, पर रोमा की बात में एक चांस तो था, क्योंकि काफ़ी दिनों से उस मास्क पहने हुए आदमी की कोई खबर नहीं मिली थी, और अगर वो गाड़ी में ही बैठे रहने वाली थी तो कायरा को तो कोई खतरा ही नहीं था, क्योंकि वो कायरा से डायरेक्ट तो मिलने वाली नहीं थी, तो कोई फॉलो करके उसे नोटिस कैसे करता, और अगर कोई फॉलो करता भी तब भी उसे यही दिख सकता था कि कायरा रोमा से मिल रही है। रोमा की गाड़ी में विंडशील्ड के अलावा सारी खिड़कियों में ब्लैक फिल्म लगा था, तो कोई भी सामने के अलावा नैना को गाड़ी में बैठा नहीं देख सकता था, और ये थी भी रोमा की गाड़ी। सारे रीजंस उसके लिए हाँ कर रहे थे, कायरा को बिना खतरे में डाले और बिना उसे दिखे अगर वो उसे एक बार देख सकती थी तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था। दिमाग के आगे और अपने पापा के अगेंस्ट नैना पहली बार जाकर रोमा को हाँ कर देती है। 2 minutes रूम, टेक इट और लीव इट, आई लव यू। ये कहकर रोमा के चेहरे पर स्माइल छा जाती है और वो गाड़ी और भी स्पीड में बढ़ा देती है। सुबह के 7 बजे थे। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करके घर जा रहे थे, तो कुछ लोग अपने डॉग को वॉक करा रहे थे। काफ़ी लंबे वक्त के बाद नैना अपना फ्रीडम वापस से महसूस कर रही थी। वो भले ही गार्ड्स के होने के इम्पोर्टेंस को जानती थी,
पर इस स्टॉकर के कारण वो अपने फ्रीडम को कहीं दूर छोड़ आई थी, और अगर उसे एक मौका मिलता तो वो अपने खोए हुए फ्रीडम को वापस ज़रूर मांगती। सुबह ट्रैफिक ना होने के कारण रोमा की गाड़ी स्पीड में थी, पर टर्न पे जाकर जब उसकी गाड़ी स्लो हो गई तो नैना उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। क्या हुआ? अबे यार, इसके आगे का रास्ता तो मुझे याद ही नहीं है। ये सुनकर नैना उसे एक बोरिंग लुक देकर कार से उतर जाती है और ड्राइविंग साइड पे आकर खड़ी हो जाती है। गेट आउट। एक बड़ी सी स्माइल रोमा के चेहरे पर आती है और वो तुरंत उतर के पैसेंजर साइड पे जाकर बैठ जाती है। नैना कायरा की क्यूट सी पर्सनालिटी और उसके अपोजिट उसकी ताकतवर आंखें और बेपरवाह हरकतों को बहुत मिस कर रही थी, और इसी से बड़े दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस दस्तक दे रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी कायरा की गली में पहुंच गई और नैना उसके फ्लैट के सामने गाड़ी लगाने ही वाली होती है कि उन दोनों की नज़र घर से थोड़ी दूर कायरा और उसकी पीठ पर सवार आयशा पर जा पड़ती है। वहीं कायरा का ध्यान उसकी गली के एंट्रेंस में खड़ी रोमा की एसयूवी पर जाता है तो उसकी आंखें तुरंत ही ड्राइवर सीट पर बैठी नैना से टकरा जाती हैं और सारे शिकवे, सारी शिकायतें सब की सब गायब हो जाती हैं। नैना को देखकर उसके जलते हुए दिल पर मानो किसी ने बर्फ सा पानी डाल दिया हो। नैना देख सकती थी कि कायरा खुश थी, कोई सैडनेस नहीं थी उसके चेहरे पर, और उसे देखकर ऐसा भी नहीं लगा था कि उसने अपना ध्यान न रखा हो। कायरा आयशा के मोचे हुए पैर के कारण उसे आराम से नीचे उतार कर जैसे ही नैना की तरफ दौड़ती है, नैना उसकी आंखों में देखते हुए तेजी से गाड़ी मोड़कर उस जगह से स्पीड में वापस चली जाती है। एक बार फिर कायरा का दिल बुरी तरह तोड़कर। नैना के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे और वो जानती थी कि 1-2 महीने की मिली कायरा नैना के सालों के हुनर को पहचानने की ताकत नहीं रखती थी। क्या नैना के लिए ये सब एक गेम था? नैना की जिंदगी का तूफान अभी तक थमा नहीं था, उस पर से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जाने कहाँ ले जाने वाली है इन दोनों की कहानी। जानने के लिए सुनते रहिए द हेड गर्ल।